देखिए, संविधान के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये घटना चक्र का क्वेश्चन है। आज हम लोग संविधान के भाग को देखेंगे और याद रखेंगे संविधान का जो भाग है, ठीक, ये भाग से हर बार किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन आता है। हम लोग मूलतः 22 भागों के बारे में बात करेंगे और 22 भाग और 25 भाग में डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर संविधान को एक क्रमांक के अनुसार देखें, सीरियल के हिसाब से, तो 22 भागों में इसे क्या किया है, विभाजित किया गया है। इस लाइन को ध्यान से समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद इसको आप बेहतर तरीके से इसका कभी भी कोई आपको पूछे तब आप बता सकते हैं कि ये क्या बता रहा है। 22 भागों में इसे विभाजित किया गया है। ये तो एकदम क्लियर हो गया कि भैया उसको 22 भागों में क्या हुआ है, विभाजन उसका हुआ है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये भी है कि वर्तमान में जब गणना की जाए तो ये कितना भाग है, टोटल 25 भाग इसका वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न को याद रखना। अगर आपको क्रमांक के अनुसार बोले तो ये 22 और गणना के हिसाब से 25। अब 25 कैसे होता है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा भाग कुछ भी, मान लो भाग x, उदाहरण के लिए, तो अपन x को x1 x2 x3 करते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग खंडों में बांटते हैं ना, तो ऐसे ही करके ये बटा हुआ है। आगे आप इसको देखेंगे तो और एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 22 भाग को 25 भागों में आपको मैं ये समझा दिया। अब इसको देखिए, सबसे पहले जब इस क्वेश्चन की बात आती है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखो आपको कैसे तोड़ना है, कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे भाग है, उसको यहाँ पे रोमन पैटर्न में भी लिखा है और यहाँ पे आपके इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एंग्लो पैटर्न में, और उसका विषय है। एक बार थोड़ा चर्चा कर लो, उसके बाद देखो। सबसे पहले देश की बात आती है तो थोड़ा देखो, वीडियो हम लोग को जल्दी खत्म करना है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है क्लास, इसलिए थोड़ा स्पीड में मैं करूंगा, वरना एकदम शालीनता से समझाता, क्योंकि आप लोग को एग्जाम है सामने, व्यापम का, रेलवे का, एनटीपीसी का, बहुत सारे एग्जाम है, कोई एक एग्जाम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, इसीलिए देखिए भाग 1 का संबंध है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, मतलब भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को भाग 1 को लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा भाग 2 क्या है, उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या मतलब नागरिक, जो वहाँ का केवल जनसंख्या नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ के नागरिक होना चाहिए। मान लो ये क्या है, भारत है और विभिन्न राज्यों के मिल करके एक संघ बना है ना, इंडिया, जो कि भारत है। तो ये इसी के अंतर्गत जो निवास करने वाले जो सिटीजन होंगे, है ना, यही सिटीजन की ही बारे में बात हो रही, नागरिकता, तो वो भाग 2 हो गया। सबसे पहले संघ आएगा, राज्य क्षेत्र आएगा, फिर नागरिकता आएगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार की बात आ रही है। क्या बात आ रही है बच्चों, मौलिक अधिकार की बात आ रही है। अब उन्हीं नागरिकताओं को, उन्हीं सिटीजन्स को क्या क्या बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, मतलब उनको क्या अधिकार दिया गया है, वो मूल अधिकार यहाँ पे बात आता है। तो सबसे पहले एक देश आ गया, फिर वहाँ पे निवास करने वाली जनसंख्या आ गई, उसके बाद में जनसंख्या को जो अधिकार दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है वो आ गया। 1, 2 और 3, देखो मैं पढ़ाने के पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। उसके बाद आता है चौथा में आता है अब उस व्यक्ति को राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अलग अलग राज्यों में है वहाँ का सिटीजन, तो वो क्या कर रहा है, राज्य को शक्ति प्रदान करता है कि कुछ कुछ हिसाब से वो कानून के माध्यम से व्यवस्था को बनाए रखे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चौथे नंबर पे आता है। पहले संघ और राज्य आएगा, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर नीति निदेशक। उसके बाद में आता है मौलिक कर्तव्य। ऐसा नहीं है कि आपको केवल अधिकार प्रदत्त है, आपको अधिकार के साथ साथ आपको कुछ कर्तव्य भी है जिसे आपको निभाना है, जिसे आपको समझना है। अब उसके बाद में भाग जो 4 का है ना, ये 4 का है, 4 में नीति निर्देशक है, तो मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, सब बताऊंगा अभी। और ये हो गया 5, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक क्लास छोड़ना मत, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा क्लास छोड़ना मत, बार बार समझा रहा हूं। अभी आगे संघ आ गया, संघ मतलब यूनियन, यूनियन में जितने कानून हैं, कायदे हैं, उसका पूरा चर्चा भाग 5 में है। ठीक है, अब 5 में अपने देख लिया, अब ये छठवां में राज्य, राज्य में जितने कानून हैं, कायदा है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। एक बार फिर से रिविजन करते हैं बच्चों।
देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, दिन भर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी निभाओ, उसके बाद में बच्चों को पूरा पेड क्लास दो, उसके बाद आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस के लिए पढ़ो और आपको अलग से पढ़ाओ। तो इसीलिए जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। पहले संघ और राज्य क्षेत्र बना दिया, उसके बाद यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे उन्हीं जनसंख्या को, उन्हीं नागरिकों को जो बेसिक राइट्स मिला है वो मौलिक अधिकार, ठीक है, राज्य के खिलाफ भी दिया गया है, आपके अधिकार को कोई खत्म मत कर दे तो तुरंत वो क्या करते हैं, स्टेट के अगेंस्ट आपको संविधान क्या है, राइट्स देती है। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद में मौलिक कर्तव्य, ये चार का नीति निर्देशक तत्व ये राज्य को चलाने के लिए एक कानून है और चार का ये मौलिक कर्तव्य है। 5 में संघ है, 6 में राज्य है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूं, अगर आप पहले पढ़े हैं तो आपसे जरूर बन जाएगा, इसीलिए इसको मैं याद करा रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। 7वां में है, 7वां यहाँ पे देखिए, देखो आपको दिख रहा है ना 7, तो इसको निरसित कर दिया गया है, इस बात को याद रखना, मतलब हटा दिया गया है 1956 में। मैं आपको और आगे इसके बारे में बताऊंगा। 8वां में है संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक। संघ का जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में, यूनियन टेरिटरीज वगैरह आप जानते हो ना, केंद्र शासित प्रदेश इत्यादि का जानकारी यहाँ पे मिलेगा। और 9 में क्या है, पंचायत एक स्वायत्त संस्था है, तो पंचायत के बारे में हम लोग अलग से पंचायती राज में पढ़ेंगे। और जो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट है वो वहाँ से मेरे वीडियो को एप्लीकेशन में जाके देखें और वहाँ पे पूरा पंचायत को बहुत अच्छे से बताया हूँ। अच्छा एक बात, अभी 2024 में 3 दिसंबर को अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से आपको करना है। मैं उसका वीडियो बना के डाल दिया हूँ, तो बिल्कुल समय को वेस्ट मत करें, बहुत नुकसान हो जाएगा। अब 9 का में यहाँ पे नगर पालिका के जितने भी कानून हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया है। और 9 खा, देखो यहाँ पे 9 खा, ठीक है, तो 9 खा में बी लगा दी है इंग्लिश में, और यहाँ पे 9 खा में सहकारी जो समितियां है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में बात यहाँ पे किया है। 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बात किया है, ST/SC वाले जो शेड्यूल एरिया है उसके बारे में। और 11 में संघ एवं राज्यों के बीच में जो संबंध है, जिसके आधार पे हम वित्तीय शक्तियों का निपटारा करने के लिए कानून बनाते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं, वो है। और वही कानून के आधार पे वित्त को बांटते हैं, संपत्ति को बांटते हैं, जो भी समुदाय कॉन्ट्रैक्ट होता है या जो वाद होता है उसको सुलझाते हैं, ये 12वें नंबर पे। तो 6 अपन ने देख लिया था बच्चों, 6 एक बार फिर से यहाँ पे 7वां को निरसित कर दिया। 8वां राज्य, संघ के राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए कानून, और ये 1956 पे निरसित हुआ था, भाग 7। फिर उसके बाद में 9 जो है पंचायती राज के बारे में है, 9 का नगर पालिका के बारे में है, 9 का सहकारी समितियों के बारे में है, और 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र में, 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद है। केवल सुनिए, मैं सीरीज को बंद नहीं करूंगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी, एक बच्चे को भी फायदा हो रहा होगा तो इस घटना चक्र सीरीज को मैं बंद नहीं करूंगा, लेकिन पहले डिटेल में जानबूझ के बता रहा हूं ताकि आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। अब 12 से फिर 6 को उठाओ, पहले 6 तक मारो, फिर 6 तक मारो, फिर 6 तक, ऐसे ऐसे करके आप इसको पूरा 22 भाग को निपटाएंगे। तो फिर यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आता है 13वां नंबर का, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, रोमन लैंग्वेज को समझ लेना, अगर आप रोमन को समझेंगे नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। कैसे समझोगे, जैसे x का मतलब होता है x = 10, ठीक, और ये 3 है ना, तो 3 मतलब 10 और 3 13 होता है ना, तो वैसे ही आप इसको बनाना, ये x मतलब 10 और 3 13, इसीलिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। तो रोमन लिपि को आप अच्छे से क्या करना, पढ़ के जाना। कई बार हिंदी में नहीं लिखता, केवल यहाँ पे ऐसे ही लिख देता है, किसमें, रोमन लैंग्वेज में लिख देता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो समझा रहा हूँ बार बार मैं, मेरी बातों को सीरियस लेना और गलती मत करना, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों। चलिए 13वें नंबर से अपन स्टार्ट करते हैं, 6 दूनी 12 और ये 13। 13 में क्या है, भारत का जो राज्य क्षेत्र के भीतर जो आप व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हो, बिजनेस एंड ट्रेड के बारे में बात है भाग 13 में। किसमें बच्चों, भाग 13 में। और 14 में क्या है, इन दोनों के अधीन सेवाएं हैं, केंद्र और राज्यों के बीच में जो सेवाएं होती है ना, सर्विसेज होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज इत्यादि के बारे में जानकारी है कि संघ के बारे में, मतलब UPSC, राज्य में PSC इत्यादि में जो सर्विस करते हैं, सेवा है, उसके बारे में बात कर रही है। 14 का ये अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में, कुछ भी ट्रिब्यूनल बनाना है इसी के दम पे बनेगा। 15 में है निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी।
इसी के बारे में मैंने पूछा था आप लोगों से कि निर्वाचन का संबंध किस अनुच्छेद से है, निर्वाचन आयोग का। कल मैं आपको पूछा था इलेक्शन कमीशन के बारे में बताओ, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। जिसको पता है वो कमेंट करके बताओ। 16 में क्या होता है, कुछ वर्गों के संबंध में स्पेशल उपबंध है यहाँ पे, कुछ वर्गों के बारे में भाग 16 में, और 17 में है राजभाषा। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भाग 17 में राजभाषा देख रहे हो, क्या आप बता सकते हो हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है कि नहीं है? क्या कोई बता सकता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या क्या है, या केवल राजभाषा है या नेशनल लैंग्वेज है? कोई कमेंट करके बताएं। ठीक, और 18 में है आपात जो लगेगा इमरजेंसी, उसके बारे में, आपात उपबंध के बारे में। चलिए 13 में क्या है, व्यापार वाणिज्य बिजनेस एंड ट्रेड के बारे में है। 14 में क्या है बच्चों, तो सर्विस के बारे में है, राज्य और केंद्र के अधीन। 14 का ये ट्रिब्यूनल के बारे में है, जो अधिकरण बनते हैं। 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में स्पेशल उपबंध है, कुछ अलग अलग वर्ग आपको देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राज्य के बारे में है, एसटी एससी के बारे में भी जानकारी है, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ है। 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध। सॉरी बच्चों, तबीयत थोड़ा ख़राब है, पढ़ा के हालत ख़राब हो गई है। भाग 19 का संबंध क्या है, प्रकीर्ण से है। ठीक, और भाग 20 ये है संविधान का संशोधन, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान संशोधन की 3 प्रमुख प्रक्रिया बताया हूँ। और भाग 21 में क्या है, अस्थाई या संक्रमणकालीन विशेष स्पेशल कुछ प्रोविज़न रहता है, उसके बारे में है। ठीक है, चाहे वो अस्थाई तौर पे लगे या कुछ समय के लिए लगे या परमानेंट लगे, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त में शॉर्ट नाम या प्रारंभ या हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसके बारे में भाग 22 में है। ये टोटल भाग 22 हो गया। एक बार क्विक इसको देख लीजिए यहाँ से, है ना। चलिए अब क्वेश्चन उठाते हैं, सीधी बात, नो बकवास, समय नहीं है भैया अपने पास में, अपन सीधा काम की बात करेंगे। किसी को कोई भी अगर कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें माधव पहल एकेडमी का, और उसके बाद में अपने पसंद का कोर्स आप हमसे परचेस कर लें, कोई भी कोर्स। देखो ये यूपीपीएससी में पूछा है ना, 2 बार पूछा है, 12 और 8 में। इसी क्वेश्चन को भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, सीधी सी बात है, आप लोगों को अब भी बताया हूँ। 22 भागों में बात किया है, लेकिन क्रमांक के हिसाब से 25 भाग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वर्तमान में कुल 25 भाग हो चुके हैं। तो इस बात का था, ये गणना की दृष्टि से है, क्रमांक के अनुसार 22 भाग, सीरियल नंबर में 22, लेकिन जब काउंट करें तो होता है ना भाग 4 का ऐसा करके अभी पढ़े हो ना आप लोग, वही चीज़ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बताइए बच्चों। देखिए ये 2nd नंबर का क्वेश्चन को आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके बीच में कुछ ऑप्शन है, और यूपीपीएससी में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, मालूम है, एकदम कठिन और अच्छा जो यूपीएससी और यूपीपीएससी से सिमिलर होता है। इन विषयों पर आपको विचार करना है और क्रम के हिसाब से बताना है, जैसा संविधान में लिखा है वैसे ही आपको क्या करना है, उल्लेखित करना है। सबसे पहला बोल रहा है संघ और उसका कार्यक्षेत्र, द यूनियन इन इट्स टेरिटरी। ठीक, दूसरा मौलिक कर्तव्य, फिर नागरिकता और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऊपर से याद कीजिए कि क्या लिखा है। सबसे पहले तो संघ के बारे में बात आएगा, तो संघ को आपको लेना। दूसरे में मैं आपको बताया था कि वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या बताया था, तो नागरिकता लेना। और उसके बाद में मैं बताया था राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। और उसके बाद में फिर आपको लेना है क्या, उसके कर्तव्य। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो बताया था ना, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, और भाग 2 में नागरिकता, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो ये देखो 4 का 9 का ऐसे ऐसे करके जो रहता है ना, उन सबको मिला करके वो क्या हो गया है, गणना में 25 हो गया है। ठीक है, भाग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्लियर दिख रहा है ना लाइव वाले बच्चों को। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है ये संविधान। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है ना, उसी को बताना है। ठीक है, क्या नागरिकता का संबंध जो है भाग 2 में है, सोचना है आपको। मौलिक अधिकार का संबंध क्या 3 में है, क्या मौलिक कर्तव्य का संबंध 4 का में है या 4(1) में है, राज्य का संबंध क्या 4 में है। इसी चीज़ों में कौन सा सुमेलित नहीं है वो चीज़ें बताना है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो कि मौलिक कर्तव्य, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया है आपको देख लो, है ना। अब उसके हिसाब से मौलिक कर्तव्य संरक्षण भारतीय संविधान के भाग IVA के अंतर्गत दिया गया है, अन्य योग्य में सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो समय नहीं है इसीलिए, वरना इसके अंदर में घुसता मैं।
थोड़ा सा समझा करो, टाइम कम है इसीलिए थोड़ा हड़बड़ा करके मेरे को कोर्स को आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। सामने एग्ज़ाम है आप लोगों का व्यापम का, टीचर भर्ती भी कभी भी आ सकती है, ठीक है। सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को समझो। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की कल्पना की गई? देखो, पंचायती राज के बारे में मैं बता दिया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? IX, मतलब भाग 9 हो जाएगा ना। 24 अप्रैल 1993 से ये क्या हुआ है अपने सामने में आया है और 243 से चलता है। और ये सब चीज़ों को देखो, पढ़ाने का समय नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को सुनो और सॉल्व करो, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधि के बारे में संबंध बनाता है? विधायी संबंध कहते हैं। तो भाग देखो यहाँ पे 11 लिखा है और अध्याय 1 लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। तो ये क्या है, कौन सा भाग, अध्याय, कौन सा जो भाग है और कौन सा अध्याय है? तो भाग 11 है, अध्याय 1 है। तो संघ और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में हमने पढ़ा था ना, वही चीज़ है, ठीक है। देखो 245 से 255 के बीच इसमें है, ठीक। अब ज़्यादा समय नहीं अपन वेस्ट करते, सीधा मूल मुद्दे पे आते हैं। बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके आपके बीच में रखना पड़ेगा और इसका सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ PSC ने पूछा था 2019 में इस क्वेश्चन को। इसको सुमिलित करना है आप लोगों को, ठीक है। उपाधि का अंत का संबंध किस में है? क्या उपाधि का अंत क्या होगा, किसके साथ सुमिलित करेगा? ग्राम पंचायत का संगठन किस में आएगा? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अवसर किस में आएगा? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसको मिलाइए, ठीक है। बस एकदम ईजी है। एक ठो को पकड़ो फिर आंसर बन जाएगा। एक ठो को पकड़ो बच्चों, फिर आंसर बन जाएगा। उपाधि का अंत किस था? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पे। और एक देखो, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ये मौलिक कर्तव्य हो गया है, ठीक। तो ये इस तरीके से इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है। अब समय अपने पास में कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। देखो, उपाधियों का अंत मूल अधिकार में आता है, ग्राम पंचायत का गठन नीति निर्देशक तत्व में, 6 से 14 वर्ष का मूल कर्तव्य है ना। और देखो, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र में, जो कि अब भी हम लोग इसको देखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही वाले को बताना है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार। देखो, पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देगा, दूसरा भाग मौलिक अधिकार लिख दिया, जबकि वो क्या है? नागरिकता है ना, आपको बताया था ना। फिर उसके बाद में संविधान का तीसरा भाग देखो सही सुमेलित है वो बताने हैं, दोनों यहाँ पे गलत है। फिर उसके बाद में संविधान का चौथा भाग का ये दे मौलिक कर्तव्य यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे C हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो, संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार है ना, चौथा नीति निर्देशक तत्व, चौथा का मूल कर्तव्य। ये अब यहाँ पे इसको बताइए, अपने पास समय कम है भाई, फटाफट बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो नागरिकता का संबंध 2 में जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र देखो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, संघ राज्य क्षेत्र शुरू में रहता है और वो यहाँ पे डाल दिया गया है ना, साथ में नगर पालिका देखो यहाँ पे है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? B हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। इसको मैं बता दिया हूँ ना, यहाँ पे देखो नागरिकता भाग 2 करके बता रहा है, संघ राज्य क्षेत्र, फिर नगर पालिका, फिर निर्वाचन, ठीक। अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चन को आप लोग खुद करना है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, रिवीजन करते रहिए, देखते जाइए, क्योंकि रोमन पद्धति में आप लोग नंबर को पूरा 20 तक का दिमाग में बैठा कर रखो, बहुत इजी है। x लगाना है बस, ठीक है। जैसे 11 है तो xi कर देना, 1 बढ़ गया। 13 है तो x 111 कर देना, बस वैसे जोड़ना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और यहाँ पे बताना है। भारतीय संविधान का भाग IX, भारतीय संविधान का भाग V111, ठीक है। तो ऐसे ही से करके आपको बनाना है और उसको सुमिलित करना है। तो ये कब आएगा? जब आप इसको रिवीजन करोगे तब जाके आएगा, और बार बार आप इसको मेरे क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूँ, सुमेलित में समय लगता है इसलिए डायरेक्ट आपको बताता हूँ। देखिए, इसका पंचायत है भाग 9 का, और इसका जो 8 का संघ राज्य क्षेत्र है, और ये जो है 4 का है मूल कर्तव्य है, और ये नगर पालिका है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को बताइए, आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग नहीं, मतलब सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। राजभाषा क्या इसमें आएगा? देख लीजिए, ये
17 में, फिर ऐसा करके इसको जोड़ते जाइए, पढ़ते जाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकरण। देखो यहाँ पे, तो इसका सही प्रावधान आपको मिलाना है। राजभाषा 17 में, राज्य क्षेत्र 8 में, और जनजाति वाला क्षेत्र है 10 में है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध जो है 11 में है। ठीक है, सुमिलित नहीं है, डी वाला आंसर इसका गलत हो जाएगा, जो कि अधिकरण लिख दिया है। ठीक है, राज्यों के बीच संबंध है और संघ के बीच में संबंध, रिलेशन के बारे में है। ठीक है, इसमें बताइए कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमिलित नहीं है? बताइए, सही सुमिलित नहीं है। पंचायत के बारे में है क्या, नगर पालिका का देख लो, समिति के बारे में देख लो, अधिकरण का यहाँ पे देख, अधिकरण को 10 में दिखा रहा है। ठीक, और ऊपर में हम लोग जो पढ़े थे 14 में, इसीलिए ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है ना। तो आंसर बन जाएगा ये देखो डी यहाँ पे। तो ये इसका गलत है ना, मतलब सही सुमिलित नहीं है, हमें आपको डी लेना है। बाकी भाग 9, पंचायत, नगर पालिका 9 का, सहकारी समिति 9 का, ये सब सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, इसी तरीके से आपको बनाना है, आराम से बनेगा। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। ये बात पहले पढ़ा चुके हैं। और 74 में आपका किसका, 9 का जोड़ करके नगरीय निकाय के बारे में या नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। 97 संविधान संशोधन जब हुआ था तो 2011 के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया था, जो कि सहकारी समिति के बारे में है। ठीक है, ऐसे ही जुड़ता जाता है ना, इसीलिए उसको 25 पढ़ते जाना है। ठीक, तो ये कब जोड़ा गया था, 97 संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में 9 खा को। ठीक, और संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में है, जिसे आप लोग पढ़ चुके हैं, और 14 का अधिकरण की व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, इतना। अगला देखो, इसमें इस क्वेश्चन को बताओ, आप लोग बनाएंगे इसको। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अब भी जस्ट अपन ने चर्चा किया है, इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ए हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, भाग 9 में, है ना। इसको एक कूट वाला क्वेश्चन है, ये कूट आपको बनाना है और कूट को आपको मिलाना भी है। ठीक है, 1 2 3 4 ABCD और 1 2 3 4 यहाँ पे दिया है। अब इसको बताइए भाई, इसको सॉल्व कीजिए। पहला, मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत जाएगा, किस भाग में आएगा, उसको देखो। मौलिक कर्तव्य किस में आएगा, पहले ही बता दिया था मैम, अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में, नागरिकता के बारे में सब बताया था, संघ के बारे में बताया था और आपात के बारे में बताया था। बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है, आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए फटाक से। लाइव वाले भी कर लीजिए, अरे कभी न कभी तो आपका काम आएगा ही वीडियो। देखिए, कमेंट कीजिए, पढ़िए, या अपने तरफ से कोशिश कीजिए सही करने का। सॉल्व करके देखिए बच्चों, सॉल्व करके देखिए, इसको मिलान करके देखिए, बहुत इजी है। आप लोगों को बस ये क्या करना है, रोमन पद्धति को याद रखना है। मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3, मतलब यहाँ से देखना है, भारत का संविधान यहाँ से लिया गया है। ठीक है, भाग 3 हो गया, फिर ऐसे मौलिक कर्तव्य के 4 का हो गया, संघ को देख लो, ऐसे मिला दो, फिर आपात को देख लो, है ना, बहुत ईजी है। और इसको कैसे देखो कि x मतलब 10 होता है और यहाँ पे क्या दिया है उसको देख करके बना लो 18। आप लोगों से एकदम इजीली तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बस इसको आप लोगों को वीडियो को बार बार रिवीजन करना है, बार बार देखना है, तब जा कर के इस सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे ही नहीं तब आप लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसमें डरने या घबराने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन नोट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं लेना है इसमें, है ना। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। मूल कर्तव्य का संबंध भाग 4 का देखो दिखा रहा है। राज्य के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे पूरा आपको समझ में आ रहा है ना। 6 में आपको देखना है। फिर महान्यायवादी का देख लो किस में है, 13 में है क्या, या संघ या राज्यों के बीच सेवाएं देख लीजिए किस में होगा। तो कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देख लो, मूल कर्तव्य का देखो यहाँ पे दिया है, राज्य का इसमें दिया है, भारत का महान्यायवादी, अच्छा अनुच्छेद भी यहाँ पे दे दिया है 76। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ों को देखना है और यहाँ पे ये सारा कुछ दिखा दिया गया है, आप लोगों को बस मिलान करना है। ठीक, अब चलिए अपन देखते हैं। अच्छा, ये व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है या जो मैटर है, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। मैं लिख के यहाँ पे रफली वे पे जब पढ़ रहा था तो इस चीज़ को आपके बीच में लिख के रखा हूँ, ताकि कई बार आपको पूछ देता है ना।
अगर पूछ दिया कि भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे ही आप लोगों को मिलान करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए पहले ऐसे डायरेक्ट मिला लीजिए, 2 भी अगर मिल गया ना तो आप लोगों से बन जाएगा। संविधान का ये जो भाग है इसको देख लीजिए, x मतलब क्या लेंगे 10 ले लें, और यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 15 का संबंध किससे है, राजभाषा से है, अपात से है, किससे है, वही आपको देखना है। और संविधान का भाग यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ो, 10 पढ़ो और यहाँ पे इसको पढ़ो, 2 है, 3 है, 4 है, ये बस 10 से बगल में जोड़ देना तो आपसे सब कुछ याद में आ जाएगा, सब चीज़ बन जाएगा। इसका सही आंसर, समय कम है इसलिए सीधा सीधा मैं आप लोगों को लेके यहाँ पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका संबंध निर्वाचन आयोग से, इसका संबंध जो है कुछ वर्गों को विशेष उपबंध से, संविधान का भाग ये वाला राजभाषा से है। ठीक, बहुत ईजी है। ये 17 जो दिख रहा है, आप लोग क्या करो 10 करो, इधर 7 लगा दो तो 17 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आप 18 देखो दिख गया ना, आप लोग वहाँ पे बैठा दो और उसके बाद में वो आराम से आपसे बनेगा, है ना। ये देखो ये सब चीज़ ऐसे करके मिलाना है। ठीक है, ये बस रोमन लिपि में कंफ्यूज नहीं होना है, वो 4-5 बार आप देखोगे, 2 बार लिखोगे ना आराम से रटा जाता है। भारत संविधान का जो भाग 16 है उसका संबंध किससे है, ठीक है, इसका संबंध है आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से है। ठीक, अब चूंकि समय कम है वरना मैं एकदम इसके पीछे घुसता, और समय इतना नहीं है हमारे पास में कि हम इसको क्या करें एकदम से इसके पीछे घुसे। अब हम लोग अगले वीडियो पे तुरंत हम लोग देखेंगे संविधान के जो अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में 2023 की स्थिति में 471 अनुच्छेद हो चुके थे। ठीक है, जैसे 395 मूल अनुच्छेद था, अभी 471, लेकिन अभी वर्तमान में गूगल कर लेना कि टोटल कितने अनुच्छेद है, वो अगले वीडियो पे अपन चर्चा करेंगे। अभी संविधान के अनुच्छेद को देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो डेली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिवीजन की वीडियो डालूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करके मनोबल जरूर बढ़ाना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि मेरी टीचिंग स्किल कैसी लगती है। थोड़ा स्पीड में हूँ क्योंकि मैं समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहता। चलिए दूसरा वीडियो आपके बीच में लाता हूँ मैं। ठीक।